से अगर आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में की बुक्स में अगर आपका नहीं मिल रहे हैं तो आपके कोई दूसरे एनसीईआरटी कॉर्नर में मैंने देखा तब भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर एनसीईआरटी कॉर्नर भी अगर बच्चा कर लेता है आपकी एनसीईआरटी बुक के अलावा, फिर भी आपका बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। याद रखिए सॉल्यूशन बस दिमाग के अंदर एक चीज़ बिल्कुल आपका कीप इन माइंड दैट कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज आपका बेस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, दैट राइट एंगल ट्रायंगल मे बी समटाइम्स आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, मीन्स जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब आपका अगर लॉजिक कितना ज़्यादा क्लियर, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपका एनसीईआरटी का आपका दिखाना, इसमें कई चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए आपका नाम तो सॉल्यूशन। अब आप ट्रायंगल आपने बनाया, मैंने कहा था ट्रायंगल का मुंह आप इधर को बनाइए या ट्रायंगल का मुंह आपका इधर को आप बनाइए परपेंडिकुलर। आइदर माय मीन इज दैट आइदर यू आपका ड्रॉ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव रिटन ए बी सी, आपका नाम है सी, और ये आपका ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल आपको बनाना है। एनी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया सब? देन वेरीफाई दैट ये कह रहा 2 sin a cos a की वैल्यू आपकी 1 होगी। ये आप कैसे निकालते हैं? इसके मैंने बोला वो आप प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं आपका नाम। एक होता है स्कूल में उसने कहा ऐसे कर, मैं आपको सारे हथकंडे बताता हूँ, आपका नाम बता सकते। अब आपका 90 डिग्री आपका हो गया, देखिए आपका, और 10a इज इक्वल टू आपका 1, ये आपका गिवन है, क्योंकि बिकॉज यू आर द लर्नर्स एंड द बिगिनर्स। आपको सबसे पहले आपका नाम जो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, 3 मेन, मैंने 6 नहीं बोला है, सारे टीचर्स 6 कहते हैं, मैं 3 मेन लिखा हुआ मैंने। आई एम नॉट राइटिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कीप इन माइंड है। साइन आपका देखो, साइन ए लिखो, सी लिखो, या साइन थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, या तीनों को कंबाइंड ज्वाइंट लिख दीजिए, कंबाइंड, कोई दिक्कत नहीं आपका। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा आपका नाम। अब 3 मेन है, मैंने आपको बोला 3 आपका रेसिप्रोकल्स है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल देखो आपका कॉट थीटा हो जाता है, एंड इसका आपका देखो नॉट सेक थीटा हो जाता है, एंड साइन का आपका देखो कॉसेक थीटा हो जाता है। इसलिए लोग आपका क्या कहते हैं 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो वो कहते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपका नाम। मैं मेंस में और रेसिप्रोकल्स में तोड़ रहा हूँ, वो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं 6। इज इट क्लियर? नाउ अब 10 पे 10 का फॉर्मूला देखिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो देखो तो 10 a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो देखो 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है सर बी अपॉन बेस क्या है बी सी, तो ना बी ए इज इक्वल टू बी सी। यानी कि अब आप यहाँ पे सिंगल कट भी मार सकते हैं, इसका मतलब दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एक चीज तो ये क्लियर हो गया, ठीक हो गया सर, इससे क्या। अब आप क्या देखो, अब दूसरा साइन ए था ना, ए को यहां कर, ये भी देखते रहेगा, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाया करो। एंगल कौन सा पूछ रहा है ये देखा करो, एंगल के
सामने परपेंडिकुलर होगा जो ना, याद रखिएगा, ये बेस लॉन्गेस्ट साइड आपके हाइपोटेन्यूस है। अब साइन ए का फॉर्मूला अगर यहाँ आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लिखते हैं, तो हाइपोटेन्यूस तो आपने निकाला ही। अब आप क्या करेंगे, दूसरे आपका नाम आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल सी बी ए, ऊपर से आ रहे हैं या ए बी सी कहाँ से जा रहे हैं, या फिर आप इसको बी ए सी और बी सी ए नहीं लिख सकते, यू कैन राइट ओनली ए बी सी और सी बी ए। नाउ यू सी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। In a right angle triangle, the sum of the two sides is equal to the longest square of the longest side. Hypotenuse आपका देखो ना, AC का स्क्वायर इस इक्वल टू B। अब B देखो B, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, अब कई लोगों ने आपका, कई टीचर्स ने इसको क्या कर दिया, K लिखो K लिखो K लिखो करके आपका नाम लिखो दिस। तो ये आप इसको B का मतलब आपका देखो ना, दिस बेस है, पढ़ें BA का स्क्वायर और प्लस ये BC का स्क्वायर, बिल्कुल सही सर आपने। और देखो यहाँ BA इसी वाला आपका क्या है, BC प्रूव है ना। तो देखो अब आपका AC स्क्वायर इस देखो BA का स्क्वायर और प्लस इन प्लेस ऑफ BC अगेन यू कैन राइट BA का स्क्वायर। This AC square is equal to देखिए आपका ना twice BA का स्क्वायर, 1BA स्क्वायर 1BA स्क्वायर आपका। तो दिस अब आपका क्या है, यहाँ पे मैंने वही कहा था, दो चीजें होती हैं अगर बच्चे को समझ आ जाए तो ना, अगर आप इसको स्क्वायर यहाँ से हटा रहे हैं तो पहली चीज तो प्लस माइनस देखो क्या, एक टू BA का स्क्वायर, तो ना AC इज इक्वल टू यहाँ रूट टू B, रूट टू B, क्लियर हो गया। और अगर आप यहाँ पे ये आप इक्वल टू इसको K लिखते देखो K लिखते आपका देखो, अभी यहाँ पे इसको सिंपल आपका देखो AC, यहाँ पे भी आपका K B A करते या आपका ये AC इज इक्वल रूट टू K आ जाता है, बस इतना है। अगर आप K रखते हैं बस हो गया। अब आप इससे क्या करेगा, ये तो फर्स्ट फेज में आपका ये गिवन था, सेकंड में आपने ये किया, अब थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में आपका करेंगे साइन ए। हमेशा याद रखिएगा जिस एंगल को पूछ रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जिस एंगल को पूछ रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये देखो, और ये बेस होगा हाइपोटेन्यूस, इतना याद रखिए। अब ये कह रहा है साइन ए निकाल बेटा, ये कह रहा है कॉस ए निकाल, तो देखो तो साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो देखो अब कायदे से क्या हुआ, ये भी 1 और ये आपका रूट 2 1, तभी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपका देखो ना, जैसे क्लियर हो गया सर। तो ये आपका परपेंडिकुलर 1 अपॉन रूट 2 और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, BC अपॉन AC। अब आपका फिर उसके बाद निकालिए कॉस ए, कॉस ए आपका क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आपका देखो, तो बेस आपका क्या है सर आपका BA अपॉन आपका देखो AC, ये भी आपका 1 अपॉन रूट 2। अब यहाँ पे फिर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, तो देखो 2 इंटू, यहाँ देखिए 2 sin A की वैल्यू क्या है 1/√2, और इंटू cos A की वैल्यू क्या है 1/√2, इस तो 2 1 जा 2 1 जा 2 अपॉन √2 क्या होता है 2, RHS आपका आ गया।
LHS is equal to RHS. ये है आपका सर क्वेश्चन। आपके अगर आपके टीचर्स के हिसाब से अगर मैं चलूं तो ये देखिए, ये तो हो गया आपका नाम। अब देखिए अगर